बीते साल के आखिर से लेकर इस साल भी दुनिया के कई हिस्सों में ज्वालामुखी फटने की घटना हुई है। पूर्वी इंडोनेशिया में तो माउंट इली लोवोटोलोक नाम के ज्वालामुखी के फटने पर आसमान में किलोमीटर तक राख और धुआं भर गया था। हजारों लोगों को बचाने के लिए रातों रात पलायन करना पड़ा। वैसे ज्वालामुखी का लावा इतना गर्म होता है कि उसमें सामने से ठीक पहले किसी की मौत हो सकती है, लेकिन अमेरिका में एक शख्स ज्वालामुखी में गिरकर भी बच गया। कितना होता है तापमान? ज्वालामुखी के खौलते हुए लावे का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापमान इतना है कि गिरते ही, या यूं कह सकते हैं कि सतह पर गिरने से थोड़ा सा पहले ही किसी की मौत हो सकती है। यहाँ तक कि इनके किनारे का तापमान तक 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो किसी को गंभीर रूप से जला सकता है, यानी कि बचना असंभव है। लेकिन इस बात को एक अमेरिकी फौजी ने गलत साबित कर दिया। विस्फोट को पास से देखने एक शख्स पहुंचा। ये बात है साल 2019 की। अमेरिका के हवाई द्वीप पर दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक किलाएवा ज्वालामुखी, छोटे मोटे विस्फोट इसमें लगातार होते ही रहते हैं, लेकिन साल 2019 की मई में एक काफी बड़ा विस्फोट हुआ। लावा की बौछार आसमान से 150 फीट की ऊंचाई तक जा रही थी। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर अधिकतम 5 मापी थी। तब भी ये इतना शक्तिशाली था कि लावा गिरने से दूर दूर तक की सड़कों पर दरारें आ गईं। इस भयानक खतरनाक ज्वालामुखी को पास से देखने के लिए वहां पर तैनात एक अमेरिकी फौजी पहुंचा। हादसे के चलते गिरा अंदर। लगभग 32 साल का ये फौजी हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क से ज्वालामुखी के पास पहुंचकर एक रेलिंग पर चढ़ा, लेकिन झांकने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में 70 फीट अंदर पहुंच गया। खौलते हुए लावे के पास पहुंचकर भी वो जिंदा रहा, हालांकि गंभीर रूप से जल गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फौजी को बचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। वहां रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे से उसे निकालकर पास के मेडिकल सेंटर में एयरलिफ्ट किया गया। लगातार दी जाती है चेतावनी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में किलाएवा ज्वालामुखी को दुनिया में सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। साल 2018 में भी ये फटा था, जिस दौरान 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैले सारे घर तबाह हो गए थे। साल 1983 में ज्वालामुखी लगातार रुक रुक कर फट रहा है और चेतावनी के बाद भी हर बार कई जानें चली जाती हैं। जहरीली गैसों के कारण जानें जाती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि ज्वालामुखी के फटने पर लावे के साथ साथ कई तरह की जहरीली गैसें भी भारी मात्रा में निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन गैसों के संपर्क में आने और तुरंत इससे दूर न जाने पर काफी मौतें हो जाती हैं। दूसरी वजह है इसका खौलता हुआ लावा। लगातार फटने के कारण ये लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। ड्रोन से भी आसपास के जंगलों में फैला हुआ लावा दिखता है। ज्वालामुखी में की खुदकुशी। खौलते हुए ज्वालामुखी का ये लावे की नदी से गिरने पर कुछ ही सेकंड के भीतर लंग्स में पहुंची गर्म हवा उसे जला देती है और शरीर के जलने से पहले ही इंसान की मौत हो जाती है। इन्हीं खतरों के चलते वैज्ञानिक लगातार सक्रिय वोल्केनोज के पास न जाने की हिदायत देते हैं। हालांकि दुनिया में एक मामला ऐसे भी है जिसमें एक अमेरिका के ज्वालामुखी के लावे में कूदकर खुदकुशी कर ली। हवाई के किलाएवा ज्वालामुखी में साल 2017 में लियो एडोनिस नाम के 38 वर्षीय पुरुष ने जान दे दी थी। बाद में ज्वालामुखी के पास का नेशनल पार्क विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया था। कैसे फटता है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी मैग्मा यानी कि पत्थर से निकलकर बना पहाड़ होता है। जब धरती के नीचे जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलने लगते हैं तो नीचे में दबाव ऊपर आता है। उसी दबाव से पहाड़ फटता है, जिसे ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। इस घटना के होने पर पहाड़ में मुंह से भारी मात्रा में पिघलते हुए पत्थर, धूल और धुआं बाहर आता है, जो जानलेवा होता है। यही वजह है कि ज्वालामुखी को सोता हुआ दानव भी कहते हैं। फिलहाल दुनिया में 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो देर सवेर फटते रहते हैं। कई सालों से धूल और गर्म धुआं निकल रहा है, लेकिन विस्फोट अब तक नहीं हुआ है। वैज्ञानिक इस बारे में अलर्ट जारी करते रहते हैं, लेकिन बहुतों बार ज्वालामुखी का फटना एकदम अचानक होता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।